हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ एप्स नेटवर्क रिलेशन और आंसर पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझे एप्स नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत सारे। तो मैं जो है एक एक करके सारा जवाब दूंगा उसके बारे में। और आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना है और मैं सारा कुछ वन बाय वन आपको बताऊंगा और उसको आप बहुत इजीली समझ जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगा। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन और आंसर आपको करता जाऊंगा। जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसका आंसर कैसे होगा, उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है। ठीक है। तो ये देखिए सेशन पहला है एप्स नेटवर्क क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वन। क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसका आंसर मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन, एप्स नेटवर्क क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं एप्स नेटवर्क में, आपको क्या बेनिफिट होता है। एप्स नेटवर्क में इनकम कैसे कर सकते हैं। एप्स नेटवर्क क्या होता है। हमारे एप्स नेटवर्क अकाउंट में नीचे में कुछ ऑफर भी होते हैं, क्या हम उसको कंप्लीट कर पैसा कमा सकते हैं। सर मैंने एप्स नेटवर्क में आपका रेफरल में आईडी लगाया हूं और मोबाइल में गूगल प्ले भी डाउनलोड है और आपका वीडियो मैंने पूरी तरह से समझ लिया है कि वर्क क्या है और इनकम कैसे कर। बट एक बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल को पीसी से कनेक्ट कैसे करना है और ईमेल से क्या करना है और ईमेल से क्या करना है। मेरे मोबाइल माइक्रोमैक्स एंड्रॉयड है, मोबाइल में गूगल प्ले तो ओपन करके कनेक्शन करना है। क्या प्लीज हेल्प मी, आप वीडियो में मोबाइल और ईमेल के में कैसे अटैच करना है वो बताएं, प्लीज हेल्प मी। ठीक है। क्वेश्चन है, एप्स नेटवर्क में किसी को ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं। एप्स नेटवर्क में मेरा पासवर्ड मिल नहीं रहा है, ज्वाइन होते समय पासवर्ड कहाँ डालना है। मैं जब डाउनलोड पेज पर जाता हूँ जो डिवाइस नॉट फाउंड बताता है, अब मैं क्या करूँ। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ। पेपल क्या है और इसमें कैसे अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। पेपल को वेरीफाई कैसे करना है। एप्स नेटवर्क में किस जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करूं। अपने रेफरल इनकम और अपना खुद का इनकम कैसे चेक करूं। एडमिन को टिकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, मैं जब एप्लीकेशन डाउनलोड पेज पर जाता हूं तो लिखा हुआ आता है योर डिवाइस इज इनकम्पेटिबल विथ दिस एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अब वन बाई वन हल करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो जिसका जवाब मैं आपको दूंगा और मैं बता दूं ये वीडियोस आपने वेबिनार देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन। वेबिनार में होता क्या है कि आप वीडियोस बनाते हैं और वीडियो चलता रहता है और लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं उसके जवाब देते हैं। और यहाँ है कि लोगों ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे से और मैं वन बाई वन उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, इससे टाइम का काफ़ी बचत होता है। तो इसको ऑनलाइन वेबिनार से कम मत समझिए, ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एफ नेटवर्क क्या है, ठीक है, इसके लिए वेबसाइट ओपन करते हैं। एफ पहले ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ मैं अपना। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है। आपको यहाँ से बहुत सारे डिटेल्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर वीडियो प्लान्स वगैरह में जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं मेन वेबसाइट पर, जो इसका मेन वेबसाइट है। यहाँ पर मेन वेबसाइट ओपन हो गया इसका। देखिए एप्स नेटवर्क जो है एक तरह का अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसमें आपको एज ए एफिलिएट आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए एडवर्टाइजर ज्वाइन कर सकते हैं, डेवलपर, एज ए इन्वेस्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए एफिलिएट ज्वाइन करके फ्री में आप यहाँ से इनकम आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो एक्चुअली अपना अपना उनका एप्लीकेशन होता है, मोबाइल एप्लीकेशन। आपने गूगल प्ले देखा होगा, गूगल प्ले में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, तरह तरह का एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन खोजेंगे सब तरह का एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन को प्रमोट करने का काम होता है एफिलिएट। ठीक है, एफिलिएट प्रमोट करता है, एक्चुअली वो उसको
डाउनलोड करता है, उस पर कमेंट करता है, तो जो एप्लीकेशन होता है उसका रैंकिंग बढ़ जाता है, मतलब कि वो सर्च में आने स्टार्ट हो जाता है। आपके अच्छे कमेंट्स के चलते बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, तो इस तरह से उनका रैंकिंग जो होता है, सर्च इंजन रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो है एप्स नेटवर्क जो है आपको पैसा देता है। ठीक है, आप जो डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन मोबाइल और जो उसमें कमेंट करते हैं, वो उससे फ़ायदा होता है जिनका एप्लीकेशन होता है, जिन डेवलपर्स का एप्लीकेशन होता है, जिनका डेवलपर अकाउंट होता है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट से ही जो होता है वो एप्स नेटवर्क को फ़ायदा होता है, और एप्स नेटवर्क अपने फ़ायदा में से कुछ फ़ायदा जो है एफिलिएट्स को देता है, तो वो फ़ायदा जो है हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो एक नेटवर्क समझ सकते हैं। एक गूगल एडसेंस में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारा एडवर्टाइजर एड्स देते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं तो उससे भी पैसा जनरेट होता है। तो यहाँ पर मोबाइल जो है उसको एड्स की तरह आप देख सकते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एड्स की तरह आप समझ सकते हैं। तो एफिलिएट्स का काम होता है कि आप ज्वाइन हो जाइए और फ्री में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस एप्लीकेशन के ऑफर्स नए नए आते रहते हैं, उसको बस डाउनलोड कीजिए और उसमें कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए, इससे आपको इनकम जनरेट होने लगेगा। ठीक है, बस ज़्यादा आपको कुछ काम नहीं है, एज ए एफिलिएट ज्वाइन आप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका हुआ। तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको रेफरल लिंक चाहिए, किसी के अंडर में जाना होगा आपको, तो मेरा वेबसाइट है, आपको एफ नेटवर्क फॉर ऑल प्लस 14, इसमें जाके आप हाउ टू ज्वाइन में जाएंगे, हाउ टू ज्वाइन में जाना है आपको। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन में जाना है आपको, यहाँ रेफरल लिंक दिया गया है, रेफरल लिंक दिया गया है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है आपको, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ज्वाइन का बटन, इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे जाके आप यहाँ पर अपना यूजर नेम क्रिएट कीजिए। यहाँ पर अपना यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी यूजर नेम, आपका जो भी यूजर नेम हो, जैसे कि मेरा है अभी 0612। ठीक है ना, आपका नाम मुकेश है तो आप मुकेश ABC कुछ भी डाल सकते हैं, यूजर नेम अपना क्रिएट कर लीजिए आपने इच्छा अनुसार। जो यूजर नेम यूनिक होता है, वो यूजर नेम जो है दोबारा, मतलब कि किसी और का नहीं होना चाहिए, वैसा आपको लेना है। ठीक है, अगर दो किसी और का होगा तो आपको जो है ना वो एरर मैसेज आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट कीजिए, नया पासवर्ड, जो भी आप नया पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड डालिए, वही पासवर्ड को रिपीट कीजिए दोबारा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर गेट एप्लीकेशन इट्स फ्री, इसको क्लिक कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिए जाके, वहाँ पर आपको एक एक्टिवेशन मेल आएगा, वहाँ जाके लिंक को क्लिक कीजिएगा। लिंक को क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अपना आप लॉगिन कर सकते हैं, जो यूजर नेम और जो पासवर्ड दिया है वहाँ से आप जो है यहाँ पर लॉगिन कीजिए। क्लिक, लॉगिन करने के बाद आपका आईडी जो बनाया था आपने, जो पासवर्ड दिया था उसको डाल के आपको लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि अभिषेक जी आपको क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो मैं बेनिफिट ये है आपको इसमें कि आप, बताऊं क्या, मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ, बेनिफिट क्या है मुझे मैं दिखाता हूँ, मुझे बेनिफिट क्या है। देखिए मेरे लॉगिन हो गया, अब मेरा कोई ज्वाइनिंग इसमें कुछ अमाउंट कुछ लगा नहीं है, बिल्कुल फ्री में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट रेफरल्स, देखिए मुझे इनकम, मेरे रेफरल से अभी ये हाल तो अभी फ़िलहाल है, और यहाँ पर मैं दिखा दूँ रेफरल कमीशन जो है मुझे आ रहा है। देखिए रेफरल कमीशन जितने आ रहे हैं यहाँ देख सकते हैं आप,
रेफरल कमीशन मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा रेफरल कमीशन है। इसके साथ ही आप यहाँ पर डेली रिपोर्ट्स में मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर भी सारे कमीशन के डिटेल्स मुझे मेरे पास हैं। मैंने जितना भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसका इनकम, जितने मेरे रेफरल ने कंप्लीट किया है उसका इनकम, सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं आके। ठीक है, सारा इनकम है। इसके साथ ही यहाँ पर आप दिखाऊं, विड्रॉल हिस्ट्री में चलते हैं, दिखाई देखते हैं यहाँ पर। विड्रॉल हिस्ट्री में देखिए मैंने 5 बार विड्रॉ किया है। ये देखिए अमाउंट, आप 5 बार मैंने विड्रॉ किया है। तो फ्री में ज्वाइन किया मैंने, अभी तक पैसा भी नहीं दिया है और आपको इसमें बेनिफिट हो रहा है, पैसा कमा रहा हूँ। तो इसमें फ़ायदा है या नहीं मेरा, बताइए। इस तरह का फ़ायदा जो है सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, आप भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैं ज्वाइन हूँ, जिस तरह से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस आपको ज्वाइन हो जाना है और मेरे कुछ वीडियो ट्यूटोरियल, इसके अंदर कुछ वीडियो हैं मेरे, ये सब वीडियोस देख सकते हैं आप। ज्वाइन होने के बाद आपको ये सारे वीडियोस देखने होंगे, जितने वीडियोस हैं, 9 वीडियोस हैं। या वीडियो, सारे वीडियो 1 बाय 1 देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कभी भी किसी से कुछ पूछना का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको आराम से अपना काम कर सकते हैं। एफ नेटवर्क अदर वीडियोस में भी जाके कुछ अदर वीडियोस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अदर वीडियोस भी डाला हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं ज़्यादा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कंप्लीटेड। चौथा क्वेश्चन है, ऐप्स नेटवर्क में इनकम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकम करने के लिए करना ये है कि आप जो है ऑप्शन मेक मनी में जाइए। यहाँ पर आपका ऑफर वाल होता है, इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, और आपको बस ऑफर कंप्लीट होना था। अभी देखिए मेरे पास ऑफर अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ है वी आर सॉरी बट आवर करेंट ऑफर्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो ऑफर अभी मेन वाला है नहीं, कुछ ऑफर्स नीचे में है आपका। ठीक है, ऊपर है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वार्निंग प्लीज फॉलो द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। ये नीचे वाले जो ऑफर्स होते हैं इसको कंप्लीट करने में ये जो होता है एप्स नेटवर्क के अंडर में, ये सब नहीं आता है, ये डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स के एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजर ये इसको देता है, तो अगर इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए पहले। उनका इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है कि उनका क्या शर्त है, किस शर्त के ऊपर वो आपको पैसा देंगे, वो चीज़ आप इसका पढ़ लीजिए। यही चीज़ जो है ना, ये ऊपर में जो एप्लीकेशन आते थे उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले हर एक एडवर्टाइजर का इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये इनकम आपका हो गया। दूसरा इनकम ये है कि आप रेफरल कमीशन कमा सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को आप रेफर करते हैं तो आपको 20% मिलेगा उसका, 20%। ठीक है, आपको 20% मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फायदा हो गया। किसी भी बंदे को अगर आप इसमें लाते हैं 20% आपको उसका मिलेगा, जो भी ऑफर कंप्लीट करेगा वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपको यहाँ पर। कंप्लीटेड एप्स बग क्या होता है, एप्स बग। ठीक है, तो इसको चलते हैं। इसके लिए जो है बता दूं, यहाँ पर ऑफर वाले में चलते हैं। एप्स बग का मतलब क्या होता है, जो भी ऑफर्स आते हैं उसमें कुछ आपको उसके बदले कुछ एप्स मिलते हैं। ठीक है, एप्स बग दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए 354 एप्स बग, 170 एप्स बग, 17 एप्स बग। मतलब कि अगर आप कंप्लीट कीजिएगा, ऊपर में भी एप्लीकेशन जो आते हैं, ऑफर आते हैं, उसमें भी लिखा हुआ होता है 5 बक्स, एप बक्स, 10 एप्स बक्स। तो ये ऑफर जो है, इसको अगर कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 17 एप्स बकेंगे। इसको आप कंप्लीट कीजिएगा तो 170 एप्स बक्स मिलेंगे। इसमें आपको 3 एप्स बक्स मिलेंगे। तो मतलब क्या है आपका यहाँ पर, 100 एप्स बक्स बराबर
एक यूज होता है, ठीक है। 10 बराबर 10 होता है, ठीक है। 5 एफ्स बक बराबर 0.5 होता है। तो ये 10 का 10 सेंट हो गया आपका, 5 का 5 हो गया, 100 हो गया तो आपका $1 हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो आपको जब भी कोई आप ऑफर कंप्लीट करेंगे, जब भी ऑफर कंप्लीट करेंगे तो उसके बदले आपको एफ्स बक मिलते हैं, ठीक है। वो आपका रिडीम होके आपका यहाँ पर डॉलर के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ कितना दिख रहा है, $0.05। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 एफ्स बक हैं। तो अपना अपना ये पॉइंट देने का तरीका होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसको कन्वर्ट करके वो आपका डॉलर में बदल देता है। उसके बाद उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं पेपल में या रुपया के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटेड। हमारे एस वर्क नेट अकाउंट में नीचे में कुछ ऑफर भी आते हैं, क्या हम उसको कंप्लीट करके पैसा कमा सकते हैं? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वे बता रहे हैं कि ये जो नीचे में जो ऑफर आते हैं ना, ये सारे ये जो ऑफर्स वगैरह आते हैं नीचे में, ठीक है, ये सब ऑफर जो आते हैं, ये जो नीचे में सारे ऑफर्स वगैरह आते हैं उसमें पूछ रहा है ये लड़का कि क्या हम इसको कंप्लीट करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन इनका इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक्स बक अवार्डेड व्हेन यू इंस्टॉल एंड ओपन दिस एप्लीकेशन ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस, ऑफर्स रिपोर्ट्स ऑन 15 मिनट। तो इनका इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर ये ऑफर को कंप्लीट करके पैसा कमाना है तो सबका आपका इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो कीजिएगा तो कमा सकते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तब मिलेगा। तो वैसे ऑफर को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको ही पूरा कीजिए। दो तरह के ऑफर हैं, एक फ्री ऑफर जिसमें कि फ्री में पैसा मिलता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑफर जिसमें कि आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये लंद फंद जो होगा उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको फ्री का ही एडवाइस दूंगा, फ्री वाले को कंप्लीट कीजिए, पैसा कमाइए। जिसमें पैसा लग रहा है उसमें पैसा कमाने की क्या जरूरत है, जब फ्री में ही अच्छा हमको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबका इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करके आप जरूर इससे इनकम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन सबका इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। ये जो ऑफर्स वगैरह जो आते हैं, ये सब ऑफर हैं, ये एप्स नेटवर्क के अंडर नहीं आते हैं। ये इसका जो है ना, ये जो पैसा क्रेडिट होता है ये एप्स नेटवर्क नहीं करता, ये डायरेक्ट एडमिन के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट एडवर्टाइजर के थ्रू होता है, तो इस पर एप्स नेटवर्क का कोई बस नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। ओके, ये आपका कंप्लीटेड। सर मैंने ऐप स्टोर में आपका रेफरल में आईडी लगाया है और मोबाइल पे गूगल प्ले भी ऑन होता है, और आपका वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझ लिया है कि वर्क क्या है और इनकम कैसे करना है, बट एक बात नहीं आया हाँ हाँ कि मोबाइल पे को पीसी से कनेक्ट कैसे करना है, आवर ईमेल और ईमेल से क्या करना है। मेरे मोबाइल माइक्रोमैक्स एंड्रॉयड है, मोबाइल में गूगल प्ले को ओपन करके कनेक्शन करना है। क्या प्लीज़ हेल्प मी, आप वीडियो में मोबाइल और ईमेल में कैसे अटैच करना है वो बताएं। देखिए एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि मोबाइल और एप्स नेटवर्क के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे, रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप मोबाइल में आप कनेक्टेड होना चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई केबल डाटा केबल से कनेक्ट यहाँ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बस कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आपका मोबाइल में ईमेल आईडी आपको ओपन करना है और मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उस समय जब आप ऑफर कंप्लीट कर रहे हैं उस समय आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल में आपका होना चाहिए। मोबाइल में मान लीजिए मोबाइल में जीमेल आईडी है आपका XYZ gmail.com, ठीक है।
तो कंप्यूटर में भी आपको जो है ना, कंप्यूटर में भी आपको यही जीमेल आईडी ओपन करना है केवल, ठीक है। सेम होना चाहिए दोनों में, दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए उस समय, दोनों में सेम ईमेल आईडी और दोनों में आपका जीमेल आईडी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जीमेल आईडी आपको गलती क्या हो रहा है, गलती करते क्या है लोग, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं जीमेल आईडी में ओपन करने में, कंप्यूटर में देखिए क्या होता है। मोबाइल में मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड खोला हुआ है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। अब यहाँ कंप्यूटर में भी आपको वही खोलना है। तो देखिए क्या लोग क्या करते हैं कि जो जीमेल आईडी ओपन है पहले से, उसी में ऐड अकाउंट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट करके जो है आप जो है xyz@gmail.com खोल देते हैं। तो ये गलती है, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको करना ये है, आपको यहाँ जाना है आपको, और साइन आउट क्लिक करना है। साइन आउट मतलब ऑल अकाउंट से साइन आउट हो जाए आपका, ठीक है। यहाँ पर यहाँ साइन आउट करना है, सारे अकाउंट को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सारे अकाउंट को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना लॉगिन कीजिए XYZ ऐसे। तो पूरा अकाउंट को जो रिमूव करना है आपको, और उसके बाद फ्रेश जीमेल आईडी खोलना है अपना XYZ जीमेल आईडी जो मोबाइल वाले आपने डाला हुआ है, वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर खोलना है, ठीक है। ये तरीका है असली। तो ऐड अकाउंट करके मत करिए, फ्रेश अकाउंट खोलिए। पूरा साइन आउट करने के बाद आपको करना है, और जब भी कीजिए गूगल क्रोम पर ही आप कीजिए, किसी और ब्राउज़र पर नहीं कीजिए, दिक्कत हो सकता है। कंप्लीटेड। एफ नेटवर्क में किसी को ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करवाने के लिए जो है आपको करना ये है कि आप प्रमोट में जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रोमो लिंक्स होगा, यहाँ पर आपका रेफरल लिंक है, आप इसको, ये आपका रेफरल लिंक है, इसको कॉपी करके जो है ना आप इसी लिंक को प्रमोट कीजिए, ठीक है। सारे प्रमोशनल मटेरियल वगैरह दिए गए हैं आपको यहाँ पर, इसका यूज कीजिए और आप उस लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। आपके लिंक से आपका जो रेफरल लिंक है, ये आपका रेफरल लिंक है। इस लिंक से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे वो डायरेक्ट आपके अंडर में ही जाएंगे, ठीक है। ये मेरा रेफरल लिंक है, वैसे ही आपके अकाउंट में आपका रेफरल लिंक होगा, ठीक है। अपना रेफरल लिंक आप उठाइए, उसको कॉपी कीजिए और प्रमोट कीजिए, उसके द्वारा आपका ज्वाइनिंग होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं जो है साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है। साइन आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा रेफरल लिंक है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, पासवर्ड, इसके नीचे देखिए रेफर्ड बाय अभी। तो ये मेरा यूजर आईडी है। तो जो लोग भी ज्वाइन होंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे अंडर चले जाएंगे। तो ज्वाइन इस तरह से आप करवा सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। एफ नेटवर्क में मेरा पासवर्ड नहीं, पासवर्ड मेरा पासवर्ड ठीक है, मिल नहीं रहा है, इनका पासवर्ड जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपको, जब आप ज्वाइन करते हैं ईमेल, तो पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना पड़ता है खुद से ही, ठीक है। तो ये पासवर्ड खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसको किसी की जगह नोट करके रख लीजिए, ये पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं गलती से, मान लीजिए भूल जाते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है
रिक्वेस्ट पासवर्ड हेयर, यहाँ क्लिक कीजिए और अपना यूजर नेम लिख के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिए तो आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, ज्वाइन होते समय पासवर्ड कहाँ डालना है ये देखिए। तो यहाँ ज्वाइन होते समय देखिए, जैसे कि रेफरल लिंक को क्लिक किया आपने, तो आप जब ज्वाइन होइएगा तो आप जैसे ही यूजर नेम में अपना यूजर नेम डालिएगा, आपको पासवर्ड के लिए यहाँ पर जगह आ जाएगा। यहाँ पासवर्ड डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए और डालने के बाद ये बटन है गेट एप्लीकेशन इट्स फ्री, इसको क्लिक कर देना है। आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीटेड। जब डाउनलोड पेज पर जाता हूँ तो योर डिवाइस नॉट फाउंड बताता है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन करता हूँ मैं। यहाँ सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर मेक मनी में टर्बो ऑफर बाल्स में जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको बहुत सारे ऑफर यहाँ मिलेंगे। तो ऑफर को आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप जब जाइएगा तो आपको लिखेगा माई डिवाइस नॉट फाउंड, दिस डिवाइस इज नॉट फाउंड, योर डिवाइस इज नॉट फाउंड, ऐसा लिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है वो एफ नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश वहाँ नहीं हो पा रहा है दोनों के बीच में, इसलिए लिखता है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जीमेल आईडी मोबाइल का और आपके कंप्यूटर पर दोनों एक साथ ओपन होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब आपका डिवाइस कंट्रीब्यूट मतलब कि कनेक्ट हो पाएगा। इसके लिए डाटा केबल का जरूरत नहीं है, बस दोनों में कनेक्शन होना चाहिए और दोनों जगह जीमेल आईडी ओपन होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। कंप्लीटेड। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? देखिए, एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्टफोन होना ज़रूरी है एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन ऑफर को आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, लेकिन पैसा फिर भी कमा सकते हैं क्योंकि ये रेफरल कमीशन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। अगर आप किसी भी आप ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद आपको रेफरल लिंक मिलेगा। रेफरल लिंक से जिसको भी ज्वाइन करवाएंगे अगर उसके पास इनकम आएगा तो उसका 20% आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो रेफरल कमीशन से भी आप कमा सकते हैं बिना ऑफर कंप्लीट किए। हो गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पर पेपल क्या है और इसमें, ठीक है, तो पेपल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी अकाउंट है और एप्स नेटवर्क जो होता है आपका पेमेंट को पेपल में आप अपना फंड को मंगवा सकते हैं। इसके लिए पेपल का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। पेपल का डिटेल्स के लिए आप पेपल वीडियोस जो मेरे वेबसाइट पर है आपको मिलेगा, पेपल वीडियोस है ना, इसके अंदर जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, उससे आपको डिटेल्स मिलेगा। कंप्लीटेड। पेपल को वेरीफाई कैसे करता है, तो ये भी आपका जो है आपको इसके अंदर जो है ना आपको वीडियोस, पेपल वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा कैसे वेरीफाई करना है। काइंडली आप वीडियोस को फॉलो करें। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है एस नेटवर्क में किस जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करूं। तो आंसर सिंपल है, आपका जो भी जीमेल आईडी है उससे आप एस नेटवर्क में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑफर कंप्लीट कीजिएगा तो मोबाइल में जो जीमेल आईडी आपका ओपन होगा कंप्यूटर में भी प्राइमरी जीमेल आईडी आपका वही होना चाहिए, तभी आपका दोनों मोबाइल से आपका ऐप नेटवर्क जो है ना सिंक्रोनाइज हो पाएगा और आपका पैसा क्रेडिट हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी भी ईमेल से आप जीमेल आईडी से कर सकते हैं, लेकिन ऑफर कंप्लीट करते समय ध्यान रखिए। अपना रेफरल इनकम और अपना खुद का इनकम कैसे चेक करूँ? ठीक है, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, ऐप्स नेटवर्क में जाना है आपको अकाउंट में और यहाँ पर ई वॉलेट डेली रिपोर्ट में आप जाइए। ठीक है, ई वॉलेट डेली रिपोर्ट में आपको
आपका सारा अर्निंग, आपका रेफरल कमीशन भी दिखाई देगा और आपने जो इनकम किया है वो भी आपको दिखाई देगा सारा कुछ वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपना भी और आपका रेफरल का भी। कंप्लीटेड। एडमिन को टिकट कैसे क्रिएट करना है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर जब ओपन टिकट करते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एरर मैसेज आ रहा है, एक्चुअली कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप पहले जो है ना साइन आउट कर लीजिए, लॉग आउट कर लीजिए। यहाँ पर लॉग आउट कीजिए और लॉग आउट करने के बाद सबसे नीचे में जाएं, सबसे नीचे में, सबसे नीचे कॉन्टेक्ट अस को क्लिक कीजिए। कॉन्टेक्ट अस को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओपन न्यू टिकट मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप जो है ना अपना ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, आपका जो भी है सब्जेक्ट और अपना मैसेज, और यहाँ अपना फाइल अटैच कर दीजिए। फाइल अटैच करने के बाद क्रिएट टिकट को क्लिक कर दीजिए, आपका सपोर्ट टिकट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड। 18 क्वेश्चन है। मैं जब एप्लीकेशन डाउनलोड पेज पर जाता हूँ तो लिखा हुआ आता है योर डिवाइस इज इनकम्पैटिबल विथ दिस एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आप जाइएगा डाउनलोड पेज पर एप्लीकेशन के, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल दोनों सिंक्रोनाइज हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि कोई कोई मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा होता है जो केवल खास मोबाइल पर ही डाउनलोड और इंस्टॉल होता है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में सक्षम नहीं है तो आपको ये मैसेज लिखा हुआ आएगा योर डिवाइस इज कंपेटिबल विद दिस एप्लीकेशन। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये एप्लीकेशन जो है और ये आपके डिवाइस के लिए नहीं बना हुआ है, ये किसी खास डिवाइस के लिए बना हुआ है, इसमें कोई टेक्निकल एरर या फॉल्ट नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको जो है इस एप्लीकेशन को इग्नोर करना चाहिए और इसको छोड़कर दूसरा एप्लीकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये बस एप्लीकेशन को इग्नोर कीजिए और दूसरा डाउनलोड कीजिए। ये इनकम्पेटिबल है, मतलब आपके डिवाइस पर डाउनलोड इंस्टॉल होने के लिए ये बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट। तो दोस्तों ये पूरा जितना भी क्वेश्चन था मैंने जवाब दे दिया आपको वीडियो के माध्यम से। तो ये पहला आपका सेशन था और भी आगे भी मैं सेशन बनाऊंगा, तो इसका जो है ना मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका फिर से मैं मौका दूंगा सेशन 2 में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे और भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, पूछते रहिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपको बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। मुझे मोटिवेट करते रहिए नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि मैं आपको और सकूँ। थैंक यू।